गुड मॉर्निंग दोस्तों, सबको प्यार भरी राम राम। महाकालों के काल और शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी शिवरात्रि। तो थैंक यू दोस्तों। आज बृहस्पतिवार हो गया, शुक्र हो गया, आज शुक्र हो गया, सॉरी मेरी माफी चाहती हूँ। आज शुक्रवार हो गया और आज भोले बाबा का दिन है और शिव शंकर का दिन है और मेरी भी राशि कुंभ है और भोले बाबा की भी कुंभ है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुशी मिलती है इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कुंभ राशि वाले बहुत ही थोड़े, ऐसी बात नहीं, शांत रहते हैं। तो थैंक यू आप सबको। और जो भी कुंभ राशि वाले या और राशि वाले हैं तो कंपैरिजन तो कहीं ना कहीं होता ही है। जिनका नाम आर से वो राधा जैसे हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका ये नाम राशि का तात्पर्य होता ही है। तो आज भी भोले बाबा का दिन है। सुबह सुबह नंदी जी के दर्शन हो गए तो दो लाइनें भोले बाबा के लिए बोलना चाहती हूँ। गोटे रही बोले तेरी भांग सोने के लोटे में, गोटे रही बोले तेरी भांग सोने के लोटे में, सोने के लोटे में, चांदी के लोटे में, सोने के लोटे में, चांदी के लोटे में, गोटे रही बोले तेरी भांग सोने के लोटे में, भांग तेरी पीने खुश राम जी आए, राम जी आए, संग में सीता जी को लाए, इन्हें भी पिला दो थोड़ी भांग सोने के लोट। मैं तो ये भोले बाबा का वो है। एक्चुअली भोले बाबा कभी भांग नहीं पीते थे, ये तो उन्होंने एक्चुअली जब कुछ हुआ था, क्या बोलते हैं उसको, तो उन्होंने जहर, हाँ तो उन्होंने, हाँ मंथन हुआ था तो उन्होंने उसको जहर को निकला था। तो भोले बाबा को बदनाम ना करें, तो ऐसी बात नहीं है। पर हाँ ये कहावत है, ऐसे तो कह देते हैं कि नशेड़ी वसेड़ी या कुछ भी है, भैया भूतों का प्रेत है, ये फलाना ढिकाना, तो भैया उनको भी कुछ ना कुछ कहा ही जाता है और अच्छा भी कहा जाता है, बुरा भी कहा जाता है। भगवान पे भी उंगली उठती है तो हम तुम लोग क्या है। तो भैया आज मेरे कमेंटों का सिलसिला है जारी और कमेंट है बहुत सारे ढेर, तो लेट्स गो। ये है फीमेल सरला देवी 2197। तो थैंक यू सो मच। इन्होंने बोला बेटा सोनिया मैं आपसे काफी दिन से जुड़ी हुई हूँ, मुझे आपकी वीडियोस बहुत अच्छी लगती है। थैंक यू। मुझे पता भी नहीं है कि आप मतलब देखो भाभी या कुछ भी XYZ सब लोग बोल जाते हैं, बट बेटा जो कहता है तो बहुत भावुक शब्द हो जाता है कहीं ना कहीं। तो थैंक यू सरला जी। चलो कोई घर का समझे ना समझे, कम से कम बाहर के लोग तो समझते हैं, और चाहे माँ के सिवा आपने बोला तो बहुत अच्छा लगा। यह एक चित्रंजन जी है, वो भी बेटा ही बोलते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है आप सबके मुंह से। तो भाई थैंक यू सो मच सरला देवी, थैंक यू। और मेरा सपोर्ट आप सबके साथ है। 455 48 हमें तो आपकी 1 मिलियन फॉलोवर्स का वेट है और उसका आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं। ओए होए थैंक यू सो मच सैम। मुझे अभी तो टाइम लगेगा क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत है, ऐसी बात नहीं है। आप कुछ भी चीज़ ऐसे नहीं कमा सकते, चाहे अपने दोस्त हो, रिश्ते हो, घर का काम हो, कुछ भी हो, पैसा हो, तो आप ऐसे नहीं कमा सकते। आप कहीं ना कहीं वो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और अब जैसे आप देख रहे हो मौसम बदल गया, धूप है, तो अब ज़्यादा साथ होगी, ज़िंदगी झंड होगी। तो थैंक यू। आपको मेरी मिलियंस का वेट है तो मुझे भी मेरी मिलियंस का वेट है, मैं भी मिलियंस की सेलिब्रेशन करूं, बट अभी उसमें बहुत टाइम है। और थैंक यू आपकी सोच को, लव यू दोस्त। भैया ध्यान से सुने, थोड़ा सा ध्यान से सुने। समीम अंसर, तुमसे मिले 19 साल हो गए और बहुत याद आते भैया, कैसे मिला तू, कहाँ मिला, मुझे बता है भाई। वो ऐसे कमेंटर है, बहुत हंसाव है भाई। सही बताओ, अपनी जिंदगी में मैं एक एक शब्द मुझे याद है अपनी जिंदगी के, कौन किस मोड़ पे मिला, किस घर पे मिला, कहाँ मिला, क्या कहा। ये कोई तारीफ वाली बात नहीं है, ये तो मेरे माइंड की बात है, मुझे सब चीज याद होती है। तो ऐसे किसी को बदनाम ना करे, तुम मिले मैं मिली तो प्लीज गुलगुला ना बनाए बात को, बुलबुला ना बनाए, प्लीज रिक्वेस्ट है। पूजा देवी आप कहाँ रहने वाली हो?
तो कहाँ की नहीं, उन्होंने बोला कहाँ रहने वाली, क्योंकि हम पे हो जाते हैं सब। तो पहले तो मैं बताती हूँ, मैं आपके दिल में रहने वाली हूँ पूजा, और थैंक यू सो मच। मैं NIT फरीदाबाद नगला गुजरात की रहने वाली हूँ, हरियाणा से। मुझे तो नहीं पता, आपने अगर आप अपने एड्रेस भी डालती तो मैं उनका भी नाम लेती। तो थैंक यू पूजा, मैं फरीदाबाद हरियाणा से हूँ। व्यूवर्स की आईडी पे नाम नहीं, पर व्यूवर्स को थोड़ी सी चिंता हुई है। उन्होंने बोला सोनिया जी प्लीज नंगे पैर वीडियो मत बनाना, चोट लग जाएगी, पैर जलेंगे और पैर खराब हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने मेरे लिए सोचा। बट कभी कभी मैं उतार देती हूँ, और क्योंकि इलझने का या गिरने का डर होता है। तो थैंक यू दोस्त, लव यू। नफीस अंसारी, वेल डन सोनिया, थैंक यू सो मच। आपने मेरे को वेल डन बोला तो बहुत अच्छा लगा। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरे को एक इस पे मैं छोटी सी लाइन कहना चाहती हूँ कि मैंने घर पे आके बताया, मैं कबड्डी खेल रही थी, तो मेरे घर पे आके मैंने बताया कि आज मेरे को पीटी ने वेल डन बोला। मैंने पापा को बोला, तो पापा बोले कि वेल डन नहीं जीतना तेरे को। मैंने कि फिर कह रहे वेरी वेल डन जीतना। मैंने कि अच्छा। तो मेरे को इतनी जब इंग्लिश नहीं आती थी, थोड़ी आती थी, क्योंकि पहले इतना इंग्लिश का वो नहीं था, तो बस इतना समझते थे कि हाँ कि ये बच्चे को वो देना है। तो मैं बोली, मैंने कहा आगे मेरे को अगर वेरी वेल डन जीतना है तो उससे भी ज़्यादा काम करना है। तो वेरी वेल डन, थैंक यू सो मच आपको मेरी तरफ से। तो अभी वेल डन हूँ तो ठीक है, अभी तो मेरे को वेरी वेल डन जीतना है, पापा वाली बात है। तो थैंक यू। और अगला जो कमेंट है वो रीता यादव जी के लिए। रीता, मैं कभी भी किसी को भूलती नहीं हूँ बाबू, सिर्फ यही है कि मैं अभी चार दिन से कम से कम ब्लॉग नहीं बनाया और मैं कमेंटों का जवाब नहीं दे पाई हूँ। तो थोड़ी सी मैं वैसे ही हार थक गई थी, थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब हो रही थी, तो और टाइमिंग सही से नहीं बैठ पा रही थी। अब जा रही हूँ, तो आप कभी भी कोई बात ऐसा ना सोचे प्लीज मेरे लिए। तो व्यूवर्स की फिर से अगेन आईडी पे नाम नहीं है, बट उन्होंने बोला है कि सोनिया जी आप अपने पेट पे काला धागा बांध लो, और भैया तुम पेट वेट तो करे करो। मतलब देखो, मैं साफ सुथरी बात एक आप सब बता दूं, क्योंकि देखो मैं हूँ परेशान। मेरे कल परसों बिजार ने सींग मारा, और सींग मारा मेरे बहुत ज्यादा चोट लग गई थी। और मैं और उनसे बोलना चाहती हूँ प्लीज मोटा पतला किसी को मत बोला करो, बॉडी शेम ऑन, ये एक गाली होती है। तो हम किसी को मतलब ऐसे बोल नहीं सकते, ये गलत बात होती है। कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई पतला है, कोई काला है, कोई मोटा है, कोई बात नहीं है। जो है जैसा है वो अपनी जगह बहुत बेस्ट है। बट अब से आगे आप ध्यान रखेंगे, बॉडी शेम ऑन, गाली देना होता है किसी की बॉडी के बारे में, प्लीज बात ना करें। थैंक यू। और आपकी बात को जरूर मैं ध्यान दूंगी, काला डोरा बांधा करूंगी। RK तिवारी 4183 शायद, आई थिंक उनकी आईडी है। क्यों फालतू की नौटंकी कर रही हो? कोई काम धंधा नहीं है, मेरे पे कोई काम धंधा नहीं है। तो RK तिवारी जी, जो काम है ना, झाड़ू पोछा या कोई भी घर का काम है, कपड़े लत्ते जो भी XYZ घर के काम है वो तुम कर जाते हो ना। तो मेरे पे फालतू के काम है, फिर मैं सोचती बैठी रहती हूँ मैं क्या करूँ। तो फिर मैं यही नाच गाना कर लेती हूँ, घर पे वीडियोस बना लेती हूँ। यदि कोई अच्छी पद पे जॉब हो, अच्छी सरकारी जॉब हो, तो आप लगवा सकते हो मुझे, कोई बात नहीं। आप मेरे कागज पत्तर मेरे तैयार हैं, और जो नहीं है वो मैं निकलवा लूंगी स्कूल से। आप मुझे अगर चाहते हो तो मेरे को सरकारी जॉब दे दो। वैसे तो मैं नौटंकी नहीं करती, पर कर भी रही हूँ तो मैं वो पैसे के लिए कर रही हूँ, क्योंकि जिंदगी के लिए पैसा बहुत जरूरी है। क्योंकि मैंने अपने दिन देखे हैं, गरीबी के दिन देखे हैं भैया। तो मैं अभी भी गरीब हूँ, मैं अभी अमीर नहीं हूँ, अभी जैसे भी तैसे चल ही रहा है। तो RK तिवारी जी, जो घर के धंधे हैं वो तुम कर जाते हो, बाकी मैं अपना घर का काम धंधा तुम पे छोड़ के चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे पप्पा ने तुम्हें नौकर बिठा रखा है ना। डॉन दहली 3663, सोनिया जी तुम जो न्यू यूट्यूबर है या यूट्यूबर पे सब्सक्राइब कर रहे हो उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो भैया वो हंसी आ रही है तो थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी बहुत चैलेंजर बैठे हैं आगे, मैं भी उनको देखती हूँ तो मुझे भी ऐसे लगता है यार ये इतना कर रही है तो मैं भी इससे आगे करूँ। तो मैं भी ऐसे इस चीज़ की तो मैं होड़ करती हूँ, और बाकी मुझे किसी चीज़ की होड़ है नहीं, बट आपने बोला चैलेंजर हूँ तो थैंक यू सो मच। बट मैं तो इतनी सी एक चीटी हूँ
यहाँ पे तो बहुत बहुत मिलियंस वाले बैठे जिन्होंने गोल्ड ले, डायमंड ले, 50-50 मिलियन ले। भैया जन क्या क्या जीत रखा है। ये तो मैंने अब 1 सालों की दूसरी चल रही है मेरी। अचीव जितना मैंने किया है ये सब आप सबकी वजह से। मेरे चैलेंजर आप हो, ना कि ये सब है। मुझे आप सबका दिल जीतना है, ना कि इनका जीतना। मैं किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकती, बट मेरी तरफ से आपको थैंक यू, लव यू। अमरीश दुद्दल आईडी के पीछे जो नाम है शायद मैं भूल गई हूँ। तो अमरीश जी ने बोला है कि सोनिया जी हमें तो चाहे कुछ हो ना हो, हमें तो आप पर गर्व महसूस है। तो थैंक यू, आपको भी गर्व है तो मुझे भी अपने फैंस पर गर्व है, जो मुझे इतना ढेर सारा प्यार करते हैं। मैं अपने फैंस के गर्व है तभी तो मैं इतनी धूप में चली जाती हूँ वीडियो शूट करने, वरना अगर मेरे सामने कोई होता ही नहीं या कुछ नहीं होता तो मैं क्यों जाती, फिर तो मैं घर पे मूड खजोरी कर लेती। तो थैंक यू अमरीश जी, आपको लव यू, गॉड ब्लेस यू। चैलेंज स्टार 4005 सोनिया जी, मैं पाकिस्तान से हूँ इसलिए मेरी आप बात का जवाब नहीं देती हो। आप ऐसा ना सोचे कि मैं हिंदुस्तान से हूँ, आप पाकिस्तान से हो या कोई कहीं से है, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई देश की बात है तो वो देश जाने। मैं तो एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे लिए आप मेरे फैन हो और मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। और मेरे लिए सभी देश के लोग सभी मेरे से बहुत दूर दूर के विदेश के लोग जुड़े हुए हैं, जिनसे मैं फोन पे भी बातें करती हूँ। तो मेरी बातें होती है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी फीमेल्स हैं वो, तो मैं फीमेल्स से ज़्यादा टच में हूँ। मेल्स तो मेरे कोई एक आधी फ्रेंड होगा जिससे कोई बात हुई है, तो वरना मेरी फीमेल से ज़्यादा फ्रेंड है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, आप ऐसा ना सोचें प्लीज़। मेरे लिए आप रिस्पेक्टेड हो तो मेरे फैंस हो, मुझे सपोर्ट कर रहे हो तो मेरे लिए आप बिल्कुल आदरणीय हो। थैंक यू सो मच। आत्मा की पुकार आईडी का नाम है, मेल्स है। थैंक यू सो मच। इसे कहते हैं कला भीड़ में चैलेंज। तो थैंक यू सो मच। बहुत डर सा लगता है, अंदर से घबराहट सी होती है, कोई आपसे कुछ कह ना दे, कोई आपसे कुछ बोल ना दे, और बहुत बार अच्छा भी बोल जाता है, बहुत बार बुरा भी बोल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं है चैलेंज इस बात का भी। तो और हिम्मत चाहिए किसी के आगे परफॉर्मेंस करने की। तो थैंक यू सो मच, लव यू आपको। आपने सोचा, आपने बोला, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों 2 लाइन कहना चाहती हूँ। रिश्तों से मैंने यही सीखा है, आप हद से ज्यादा किसी की फिक्र करोगे तो वो आपको रद्दी का भाव समझेंगे। तो आप खुद सभी लोग यहाँ पे समझदार हैं, और जितने भी लोग मेरे वीडियोस देखेंगे 10, 20, 50, 100 जो भी देखेंगे, तो उन सब के लिए मैं बोलना चाहती हूँ हद से ज्यादा किसी की फिक्र ना करें, वरना फिर आपको वो कहीं का ना समझेंगे, वो सोचेंगे कि पागल है। ठीक है, जो हो रहा है होने दो। तो थैंक यू सो मच यूट्यूब फैमिली, लव यू, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। लाइक कमेंट शेयर करें।